नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी की पत्नी, बेटे के साथ कई अन्य लोगों को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और तलब किया। दरअसल इन लोगों के खिलाफ एक शख्स ने बिना तलाक लिए धोखाधड़ी कर दूसरी शादी करने के साथ मारपीट, गाली गलौज, जान माल की धमकी और साजिश रचने का आरोप लगाया है, जिस पर एमपी एमएलए कोर्ट ने 6 जनवरी 2024 को स्वामी के पूरे परिवार को सुनवाई के लिए तलब किया है। दरअसल सुशांत गोल्फ सिटी के रहने वाले वादी दीपक कुमार स्वर्णकार ने कोर्ट में स्वामी के पूरे परिवार के खिलाफ परिवाद दाखिल किया है। इसमें बता दें कि वादी और संघमित्रा साल 2016 से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। संघमित्रा और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने वादी को बताया कि संघमित्रा का पहले पति से तलाक हो गया है। शुभम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके परिवार को नोटिस किस लिहाज से दिया गया है, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें, आपका समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी हैं वो बदायूं से सांसद हैं बीजेपी की, और उन्होंने जो है पहले एक शादी की थी दीपक कुमार स्वर्णकार से, और ऐसा दावा किया जाता है, कई बार किया गया है दीपक कुमार की तरफ से। उनका साफ तौर से कहना था कि उनकी जो बेटी है उन्होंने शादी की है और शादी की कई तस्वीरें भी सामने आई थी। उसी के बाद जो उनका आरोप है कि उनके साथ जो है मारपीट, उनको धमकाने के जैसे कई सारे मामले जो है कहे गए हैं। उसी के समक्ष जो है कोर्ट में लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको तलब किया है 6 जनवरी 2024 तक। उन सभी को जो है 6 आरोपी बनाए गए हैं, उन सभी को कोर्ट ने तलब करके बुलाया है। अब देखना ये होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य व संघमित्रा किस तरीके के जो एविडेंस है वो प्रस्तुत करते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी हैं, उनकी तरह उनका पहले जो है दीपक कुमार के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रही, उसके बाद उनसे 2019 में जो है शादी हुई थी। शादी के बाद उन्होंने जब अपना जो प्रोफार्मा जब जो शपथ पत्र था उसमें जब उन्होंने अपना जो डाटा था वो जब फिल किया था उसमें जो है उन्होंने अविवाहित लिखा था। उसी के बाद जो सरगर्मियां हैं वो तेज हुई थी। दीपक कुमार की तरफ से कई बार उनके ऊपर आरोप भी लगाए गए थे कि लेकिन वहीं जो संघमित्रा हैं उनकी तरफ से लगातार सफाई दी जा रही थी कि उन्होंने कोई भी शादी नहीं की है, फर्जी तरीके से उनको बताया जा रहा है। लेकिन वहीं जो कोर्ट में जो मामला पहुँचा था, कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए साफ तौर से उन सभी को तलब किया है। 323, 504, 506, 120 बी षड्यंत्र के तहत जो है साफ तरीके से कहा सकता है कि जो मामले को है वो पंजीकृत किया गया है। और देखना ये होगा कि अब किस तरीके की जो कार्रवाई है वो कोर्ट की तरफ से देखी जाती है, किस तरीके के जो इस मामले में जो मोड़ है वो क्या आती है। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि जो संघमित्रा हैं उन्होंने इससे पहले भी दीपक कुमार से पहले भी एक शादी की थी, उसके बाद उनका डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स के बाद दीपक कुमार के साथ वो रिलेशनशिप में आई थी। रिलेशनशिप में आने के बाद फिर उनकी तरफ से साफ तौर से एक तरीके से जो शपथ पत्र था उसमें जो है उन्होंने अविवाहित जब अपने आप को बताया था, तब जाकर के मामला जो है सरगर्मियाँ तेज हुई थी। और साफ तरीके से देखा गया दीपक कुमार लगातार जो आरोप है वो लगा रहे हैं कि उनके जो पिता हैं वो उनको जान से मरवाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। और साफ तरीके से देखा गया, लगातार कहा जाता है स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं उनके परिवार की लगातार जो मुश्किलें हैं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लगातार जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सरगर्मियाँ भी देखी जा रही हैं। साफ तरीके से देखा गया है कि जब संघमित्रा पर जो आरोप लगे हैं उनको लेकर के कोर्ट ने 6 लोग जो नामजद किए गए हैं उन सभी को कोर्ट ने तलब किया है। देखना ही होगा कि जो समय दिया गया है उस समय में ये सभी लोग किस तरीके के एविडेंस प्रस्तुत करते हैं, किस तरीके की चीज़ें जो है वो प्रस्तुत करते हैं। लेकिन अगर संघमित्रा की बात करें तो संघमित्रा का साफ तौर से कहना है कि उन्होंने कोई भी शादी नहीं की है, लेकिन उसके अलावा
भी जो एविडेंस दिए गए हैं कोर्ट में, उन साक्ष्यों के आधार पर कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो जिन लोगों को तलब किया है, अब देखना ही होगा कि अब कोर्ट की तरफ से किस तरीके की जो कार्रवाई है वो देखी जाती है, किस तरीके की जो मुश्किलें हैं वो संघमित्रा की बढ़ती हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, जो लगातार जो है कहीं ना कहीं लगातार जो है सुर्खियों में बने रहते हैं। अब पारिवारिक मामले को लेकर के भी एक बार वो सुर्खियों में आए हैं, सुर्खियां जो है कहीं ना कहीं देखी जा रही हैं। ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिवाली पर मां लक्ष्मी पर विवादित बयान देने के मामले में सियासत गरमाती जा रही है। मामले में कपिलवस्तु विधायक श्याम धनी राही ने तंज कसते हुए कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य मुगली तांग की भाषा बोल रहे हैं। स्वामी दिव्यांग हो चुके हैं, शरीर से भी और मानसिक रूप से भी। हमारे साथ सदर विधायक श्यामधनी राही जी मौजूद हैं, जो कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उनसे इंडिया वॉइस में खास बातचीत करते हैं। आइए हमारे साथ उनसे बात करेंगे। विधायक जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का रहे हैं, दुनिया में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके 2 हाथ 2 पैर 2 हाथ 2 कान दिए गए, तो उसमें लक्ष्मी जी को 4 क्यों, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज स्वामी प्रसाद मौर्य बिल्कुल मुगलिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये जो है दिमाग और शरीर से दिव्यांग हो चुके हैं। जब आसुरी शक्तियाँ बढ़ रही थी तो उन आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए हमारे देवी देवताओं के दुर्गा जी हैं, उनके हर भुजाओं में शस्त्र था और लक्ष्मी जी के 4 भुजाओं से आम जनमानस को आशीर्वाद ये सब देने के लिए ये सब देवता ये सब अपने उससे पैदा हुए थे और ऐसे लोगों के विनाश करने के लिए तमाम भुजाओं से हमारे देवी देवता पैदा हुए थे। और ये जो है स्वामी प्रसाद मौर्य एकदम दिव्यांग हो चुके हैं, मानसिकता से भी, शरीर से भी, सबसे। ये मुगलिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और जिस तरह से आसुरी शक्तियों को विनाश करने के लिए हमारे चाहे मातेश्वरी जगदम्बे हों या अन्य देवता हों, ये सब उन लोगों को विनाश कर देंगे। एक है हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे इंडिया वॉइस में श्यामधनी राही, जो सदर विधायक है। ये इंडिया वॉइस में खास बातचीत की है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। और श्री कृष्ण जन्मभूमि के वादी और हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल त्रिपाठी को अफगानिस्तान के आतंकी संगठन ने जान से मारने की धमकी दी है। अनिल त्रिपाठी का आरोप है कि आतंकी संगठन तालिबान ने फोन पर धमकी देते हुए कहा है कि केस वापस ले लो वरना जान से मार डाले जाओगे। इस मामले के बाद हिंदू नेता ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए FIR दर्ज कर ली है। फतेहपुर जिले के लल्लौली थाना क्षेत्र के देवगांव के रहने वाले अनिल त्रिपाठी ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में शाही मस्जिद को लेकर एक वाद दायर किया है। वहीं इस केस की पैरवी कर रहे हिंदू नेता ने अवैध रूप से शाही मस्जिद बना होने का दावा करते हुए कोर्ट में वाद दायर किया है। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, अनिल बोल रहे हैं? हाँ बोले। हाँ बोले। हाँ अनिल, तुमने ये केस लगाया है, ये केस वापस ले ले मेहरबानी करके, बस ये बता रहा हूँ आपको। कौन सा केस? ठीक है, कौन सा केस? जो केस आपने ईदगाह के लिए लगाया था ना, आपने वो सिविल सूट किया, वो वापस ले ले, बस ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, समझ गए? नहीं, ईदगाह के लिए लगाया था। आप कौन बोल रहे हैं? क्या? कौन साहब बोल रहे हैं? मैं जो भी बोल रहा हूँ, बस आपको बताया मैंने। फिर आप जो इसका इजाला बहुत महंगा करोगे, फिर बता रहा हूँ आपको बस मुख्तसरन। हाँ, वो ईदगाह। हाँ, क्या करना है? बाकी ये किस्सा छोड़ दो, ये किस्सा पीछे हटो, वरना देखो फिर गंदगी बहुत होएगा तेरे साथ। तू नहीं समझ रहे? बस करो यार, का अपना पीछे हटो, खत्म करो, समझ गए? नहीं तो कौन बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुस्लिम साहब बोल रहा हूँ, कंधार से, अफगानिस्तान से बोल रहा हूँ, समझ गए? आपको समझा रहा हूँ, बस करो, इस हरकतों को अपना बंद करो। नहीं समझे फिर देखो नुकसान तुमको और तुम्हारे घर को पहुंचेगा। अच्छा, बस करो, खत्म करो अपना सिलसिला। बस आखिरी बार बोल रहा हूँ आपको, पहले भी कहा आपको, आप नहीं समझ रहे हो बात को, बस करो, समझ गए?
भाई हमने नहीं तो फिर तेरे घर में बस मैं आपको कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ उतना ही सुनो। अरे उतना क्या ही कह रहे हो बस। भाई, बताओ ना क्या कह रहे हो? तुम्हारे कहने से उठा लेंगे क्या? हाँ वही होगा तेरे साथ। क्या होगा? वही होगा। क्या क्या होगा? वही होगा जो दूसरों को तेरा अंजाम खराब करूंगा। बस बताया तुझे, बस करो अपना, या खत्म करो। हाँ। बताया आपको। अच्छा अच्छा वो मतलब स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये मुकदमा आप इससे बाहर हो जाइए और ये मुकदमा आप वापस ले लीजिए, वरना मैं आपको या आपके परिवार सहित घर में घुसकर मैं हम आपके खिलाफ जो है जान माल का खतरा पहुंचाएंगे, आपको मारेंगे, आपको बम ब्लास्ट करेंगे, तमाम तरीके की बातें करता है वो। कहाँ का रहने वाला है? मुस्लिम सिख? और मुस्लिम शेख को मैं तो नहीं जानता हूँ, मुस्लिम शेख, लेकिन उसने बताया मैं कंधार से बोल रहा हूँ। कहाँ से? कंधार अफगानिस्तान से बोल रहा हूँ, ऐसा उसने मुझे फोन पे बताया, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। दिल्ली में आप थे, दिल्ली में भी आपको धमकी आई थी, तब क्या आपने पुलिस को कोई शिकायती पत्र दिया था? नहीं, मैंने पुलिस को शिकायती पत्र नहीं दिया, लेकिन मैंने क्षेत्रीय जो थाना है उसको मैंने फ़ोन पे सूचना दी। फ़ोन पे सूचना देने के बाद उनसे बोलकर मैंने उनकी रिकॉर्डिंग करी, और आईबी सेल का जो मेरा इंचार्ज है वो दिल्ली का, जो हिंदू सेक्शन देखते हैं, उनको मैंने बताया। दिनांक 14/11/2023 को श्री अनिल कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी निवासी ग्राम देवगांव थाना ललौली जनपद फतेहपुर ने थाना ललौली में तहरीर दिया कि उनके मोबाइल फ़ोन पर एक कॉल आया जो अपने को मुस्लिम शेख निवासी अफगानिस्तान बताया तथा धमकी दिया कि मुकदमा वापस ले लें, अन्यथा जान से हाथ धोना पड़ेगा। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और सर्विलांस के माध्यम से उक्त मोबाइल नंबर को ज्ञात किया जा रहा है तथा विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर के कानुआन गांव की चट्टी पर 9 नवंबर को बदमाशों ने एक शख्स को ताबड़तोड़ 2 गोली मार दी थी, लेकिन घटना के 9 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। अपराधी अभी भी पुलिस की पकड़ से कोसों दूर है। दरअसल जानकारी के मुताबिक ये पूरी घटना जमीन को लेकर हुई है और आरोपी की तरफ से पीड़ित की जमीन पर कब्जा कर घर बना लिया गया था। वहीं घर बनाने का सामान भी उसकी दूरी जमीन पर ही रखा गया था, दूसरी जमीन पर रखा गया था, जिसको हटाने के लिए कहने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद ये घटना हुई। महाराजगंज में एक युवती पर तेज फेंकने का मामला सामने आया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तेजाब फेंकने वाले 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी है, जहां जिला अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है। दरअसल आरोपी युवती का पूर्व प्रेमी है, जिसने युवती की शादी से नाराज होकर इस घटना को अंजाम दिया था। बता दें कि 10 दिन बाद युवती की शादी होने वाली थी। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।